बहुत समय पहले की बात है। अरावली पर्वतों के पास बसा एक समृद्ध नगर था, देवपुर। वो नगर इतना सुंदर था कि दूर दूर से व्यापारी वहां व्यापार करने आते थे। सुबह होते ही बाजार रंग बिरंगी दुकानों से भर जाते। कहीं मसालों की खुशबू फैलती, कहीं रेशमी कपड़ों की चमक लोगों को आकर्षित करती, तो कहीं मंदिरों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे नगर को भक्ति से भर देती। लेकिन उस पूरे नगर में यदि किसी व्यक्ति की सबसे अधिक चर्चा होती थी, तो वो था नगर सेठ रघुबीर दास। रघुबीर दास केवल धनवान ही नहीं था, वो अत्यंत प्रभावशाली भी था। राजा तक उसके सम्मान में खड़ा हो जाता था। उसके व्यापार दूर देशों तक फैले हुए थे। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, उसके खजानों में क्या नहीं था। उसकी हवेली किसी राजमहल से कम नहीं थी। हवेली के विशाल द्वार पर सोने की नक्काशी थी। अंदर प्रवेश करते ही संगमरमर की चमकती फर्श दिखाई देती। दीवारों पर बड़े बड़े चित्र लगे थे। आंगन में फव्वारे चलते रहते थे। रात को जब सैकड़ों दीपक जलते, तो पूरी हवेली चांद की तरह चमक उठती। सैकड़ों नौकर उसकी सेवा में लगे रहते। कोई उसके लिए भोजन बनाता, कोई कपड़े संभालता, कोई रथ तैयार करता। धीरे धीरे ये वैभव उसके मन में घमंड बनकर भर गया। अब उसे लगने लगा था कि संसार में धन से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अगर कोई गरीब उसके पास सहायता मांगने आता, तो वो पहले उसका अपमान करता, फिर थोड़ा बहुत दान देकर स्वयं को महान समझता। उसकी पत्नी सावित्री स्वभाव से बहुत दयालु थी। वो अक्सर उससे कहती, स्वामी, धन भगवान का दिया हुआ है, इस पर घमंड मत कीजिए। लेकिन रघुबीर दास हंसकर कहता, तुम नहीं समझोगी सावित्री, दुनिया उसी की इज्जत करती है जिसके पास धन होता है। सावित्री चुप हो जाती। उसे पता था कि अहंकार इंसान को सत्य सुनने नहीं देता। एक दिन दोपहर का समय था। भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूरज की तपन से लोग परेशान थे। उसी समय एक बूढ़ा साधु रघुवीर दास की हवेली के सामने आकर रुका। उसके कपड़े धूल से भरे थे, पैरों में टूटी चप्पल थी, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अद्भुत शांति थी। साधु ने दरवाजे पर खड़े नौकर से कहा, बेटा, थोड़ा पानी मिल जाएगा क्या? नौकर अंदर पानी लेने जाने ही वाला था कि तभी रघुवीर दास वहां आ गया। उसने साधु को देखा और तिरस्कार से बोला, ऐसे लोग मेहनत नहीं करते, बस दूसरों के भरोसे जीते हैं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। रघुवीर दास हंस पड़ा, मेरा समय कभी नहीं बदलेगा। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिसे अपने धन पर अहंकार हो जाए, उसका पतन धीरे धीरे शुरू हो चुका होता है। ये सुनते ही रघुवीर दास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने नौकरों से कहा, इन्हें यहां से भगा दो। नौकरों ने साधु को बाहर कर दिया। लेकिन जाती जाती साधु बस इतना बोले, ईश्वर जब देता है तो बुद्धि की परीक्षा लेता है, और जब लेता है तब अहंकार की। उनकी बातें हवा में गूंजती रह गईं। कुछ दिनों बाद नगर में खबर फैली कि नदी किनारे एक महान संत आए हैं। कहा जाता था कि उनके पास बैठने मात्र से मन शांत हो जाता है। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। सावित्री ने भी रघुवीर दास से कहा, एक बार उनके दर्शन कराइए। पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर बोला, चलो देखते हैं, ऐसे कौन से संत हैं जिनकी इतनी प्रशंसा हो रही है। अगले दिन वो बड़ी शान से आश्रम पहुंचा। आगे आगे नौकर, पीछे महंगे उपहार और बीच में रघुवीर दास। आश्रम का दृश्य देखकर वो हैरान रह गया। संत एक साधारण बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके आसपास गरीब किसान, मजदूर, बूढ़े और बच्चे बैठे थे। सबके चेहरों पर शांति थी। रघुवीर दास आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, महाराज, मैंने इस नगर में सबसे बड़ा मंदिर बनवाया है। हर साल हजारों लोगों को भोजन करवाता हूं। इतना दान कोई नहीं करता जितना मैं करता हूं। संत मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, दान करते समय तुम्हारे मन में क्या भाव होता है? रघुवीर दास बोला, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, सम्मान देते हैं। संत ने धीरे से कहा, तब वो दान नहीं, व्यापार है। पूरा आश्रम शांत हो गया। रघुवीर दास को लगा जैसे किसी ने उसके घमंड पर चोट कर दी हो। वो बोला, आप जानते हैं मैं कौन हूं? संत ने पास पड़ी मिट्टी उठाई और बोले, जब इंसान जन्म लेता है तब भी मिट्टी, और जब मरता है तब भी मिट्टी। फिर बीच का इतना घमंड किस बात का?
लोग मंत्रमुग्ध होकर संत की बातें सुन रहे थे, लेकिन रघुवीर दास का अहंकार उसे सच स्वीकार नहीं करने दे रहा था। वो गुस्से में वहां से चला गया। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। बार बार संत की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने फिर सब भुला दिया। समय बीतता गया। एक रात समुद्र में भयंकर तूफान आया। उसके व्यापार के कई जहाज डूब गए। करोड़ों का नुकसान हो गया। उसने सोचा, कोई बात नहीं, मेरे पास अभी बहुत धन है। लेकिन मुसीबत यहीं नहीं रुकी। कुछ दिनों बाद उसका सबसे भरोसेमंद साझेदार सारा धन लेकर भाग गया। फिर गोदाम में आग लग गई, फसल खराब हो गई, कर्ज बढ़ने लगा। पहली बार रघुवीर दास डर गया। अब रातों को उसकी नींद गायब रहने लगी। जिस बाजार में लोग उसे देखकर झुकते थे, अब वहीं लोग फुसफुसाकर बातें करने लगे। लगता है सेठ का समय बदल गया। धीरे धीरे हवेली बिक गई, गहने बिक गए, नौकर चले गए। एक दिन ऐसा आया जब उसे अपनी हवेली छोड़नी पड़ी। बारिश की रात थी। रघुवीर दास एक छोटे से टूटे कमरे में बैठा था। चारों तरफ अंधेरा था। छत से पानी टपक रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि धन के साथ उसके अपने भी चले गए। तभी उसे संत की बातें याद आईं। अहंकार इंसान को ईश्वर से दूर कर देता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़ा साधु खड़ा था जिसे उसने कभी अपमानित किया था। उनके हाथ में थोड़ा भोजन और दवा थी। रघुवीर दास शर्म से सिर नहीं उठा पा रहा था। वो रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। साधु मुस्कुराए। समय सबसे बड़ा गुरु होता है बेटा। उस रात रघुवीर दास बहुत देर तक रोता रहा। सुबह होते ही वो संत के आश्रम पहुंचा। अब उसके कदमों में घमंड नहीं था, चेहरे पर विनम्रता थी। वो संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मेरा सब कुछ चला गया। संत ने शांत स्वर में कहा, नहीं, जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, लेकिन जो आज तुम्हारी भीतर जागा है वही तुम्हारा असली धन है। रघुवीर दास ने पूछा, कौन सा धन? संत मुस्कुराए, विनम्रता। उस दिन के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वो सुबह उठकर गरीबों की सेवा करता, बीमारों को दवा पहुंचाता, भूखों को भोजन करवाता। लेकिन अब वो ये सब दिखावे के लिए नहीं करता था। धीरे धीरे उसके चेहरे पर ऐसी शांति आने लगी जो पहले कभी नहीं थी। एक दिन नगर के कुछ युवक उसके पास आए और बोले, सेठ जी, आपने जीवन में सबसे बड़ी सीख क्या पाई? रघुवीर दास की आंखें नम हो गईं। वो बोला, जब मेरे पास धन था तब मैं खुद को सबसे बड़ा समझता था, लेकिन जब सब कुछ छिन गया तब समझ आया कि इंसान की असली पहचान उसका व्यवहार होता है। अहंकार इंसान को ऊपर उठाकर अकेला छोड़ देता है और विनम्रता इंसान को झुकाकर सबके दिल में जगह दे देती है। उसकी बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। और सच भी यही है। धन, शक्ति, सुंदरता और पद सब समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन विनम्रता, वो इंसान को हमेशा महान बना देती है।